चैनल एट द होम स्कूल, जहाँ पर हम बनाते हैं पढ़ाई को सुपर कूल। आज हम लोग चैप्टर 2 हमारी क्लास 7th की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी एसिड की प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे एसिड प्रॉपर्टीज, मतलब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड जान लिया, उसकी सोर्स जान ली, तो अब हम देख लेते हैं एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी, मैं आपको टॉप 10 प्रॉपर्टी बताऊंगी, उसको जानने के बाद आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी है pH लेस देन 7। pH लेस देन 7, उसका जो pH होता है, pH स्केल मैंने वीडियो में आपको pH स्केल दिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देखना इस वीडियो के बाद, ठीक है। अगर आपको pH नहीं पता तो उस वीडियो को जाके देखना। pH उसका लेस देन 7 होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि एसिड का लेस देन 7 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। इसका आप डायग्राम से बहुत इजीली समझ जाओगे। टमाटो यहाँ पर शो किया है मैंने, टमाटो नेचुरल है, पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बहुत बहुत खतरनाक एसिड है, तो ये मैन मेड एसिड है ना। नेक्स्ट, कार बैटरीज। कार बैटरीज यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया है? कार बैटरीज मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ठीक है। कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। अब फर्टिलाइजर्स में भी कोई एसिड यूज होता है क्या? नहीं, तो फिर मैंने फर्टिलाइजर क्यों यूज किया है? फर्टिलाइजर में नाइट्रिक एसिड होता है, फर्टिलाइजर में नाइट्रिक एसिड होता है। इसका मैं आप लोग को साथ साथ लिख देती हूँ। कार बैटरीज में होता है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर होता है HNO3, ठीक है। तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार बैटरीज में H2SO4 और फर्टिलाइजर्स में HNO3, ठीक है। अब ये लास्ट वाला देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाथ दिखाया है एसिड और जल गया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर हमारी बॉडी की कोई पार्ट पे कहीं पर भी लगे तो वो हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये हमारे हैंड को, हमारे कोई भी पार्ट पे जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि एसिड गिर जाएगा तो वो वाला पार्ट वो बर्न कर देगा। क्रिमिनल केस देखे होंगे आपने, जब लड़कियों के मुंह पर तेजाब नाम का एसिड फेंक दिया जाता है। अब एक क्रिमिनल केस है, उस पूरा फेस आपका उसका फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी का फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। न्यूज़ देख रही हो, ये तो बहुत फेमस न्यूज़ है, ये तो सबको ही पता होगा कि फेस पे तेजाब थ्रो कर दिया एंड वॉट एवर दिस, बहुत बुरी बात है। तो क्या आपको पता है कि तेजाब में कौन सा एसिड होता है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। तेजाब में H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे खतरनाक एसिड है, वो तेजाब में होता है, इसीलिए वो पूरा फेस बर्न कर देता है। और आपको एक और बात बताओ तेजाब की, तेजाब बहुत क्लीनिंग में भी यूज में आता है, पता है आपको? क्लीनिंग भी करते हैं तेजाब से, मतलब बहुत सेफ्टी के साथ करना होगा क्योंकि बर्न कर देता है, बट उसके साथ उससे क्लीनिंग करते हैं और वो बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है, इस वजह से उससे क्लीनिंग करते हैं। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था? तो अब पता चल गया, नोटेड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हाथ को, कोई पार्ट को, फेस को बर्न कर सकते हैं, इससे अच्छा है एसिड से दूर रहो, थोड़ा सेफ्टी रखो अगर एसिड्स के पास हो, ठीक है। ये 5 समझ में आ गए? pH लेस देन 7, नेचुरल, मैन मेड, कार बैटरी, फर्टिलाइजर, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये 5 देखते हैं। H2 ये क्या है? नहीं समझ में आया। अब एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। समझ नहीं आया? कोई मेटल ले लो और एसिड ले लो, अब जब उनको रिएक्ट करोगे ना तो हाइड्रोजन गैस बनेगी,
इस तरीके की हाइड्रोजन गैस होगी, बबल्स शो होंगे। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे H2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने यही बताया हुआ है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब आप ऐसा परफॉर्म, वैसे तो इजी नहीं है करना, ठीक नहीं है, बट अगर आप कर पा रहे हो, कहीं से तेजाब वगैरह आपको मिल जा रहा है, तो बहुत सेफली आप उसके साथ ही करके देखना। एक कील डालना तेजाब के अंदर, तो आप खुद से देखोगे कि बबल्स उठ के आ रहे, तो वो क्या होंगे, वो बबल्स होंगे नहीं, वो होंगे हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस होगी, है ना। अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हो तो किसी एल्डर के साथ करना, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, या अपनी बड़ी दीदी के साथ, भैया के साथ, या फिर अपने किसी बड़े के साथ ही हमेशा इसको करना, क्योंकि अकेले करना इज नॉट सेफ। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, इलेक्ट्रिसिटी एसिड में आती है। अब आपको मैं जल्दी से एक एग्जांपल बता देती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या आपकी मम्मी बोलती है गीले हाथों से स्विच बोर्ड को मत छू? बोलती है क्या गीले हाथों से स्विच बोर्ड को क्यों छू रहा है, करंट लग जाएगा, ऐसा बोला जाता है आपको घर में? या कभी ऐसा है कि पानी गिरा हुआ है और कोई बिजली का तार गिर जा रहा है तो इतनी तेज से करंट भाग रहा है? हुआ है ऐसा कभी? सुना? ये गीले हाथ वाला तो सुना होगा। ऐसा क्यों है, करंट क्यों लग जाता है? अब पहले मैं आपको समझाती हूँ, वो स्टोर्ड वाटर वाला है ना। जब वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स है, आयन्स इलेक्ट्रिसिटी को ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी तो पानी में करंट दौड़ रहा है, पानी उसको अलाउ कर रहा है। और हाइड्रोजन आयन्स क्यों आए हमारे इस वाटर में? हाइड्रोजन आयन्स क्यों है? बिकॉज ऑफ वाटर ब्रेकेज। वाटर ब्रेकेज होगा, हाइड्रोजन आयन्स बनेंगे, हाइड्रोजन आयन्स हमारी बिजली को, जो बिजली है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने साथ ले जाएगा, और पानी में बिजली दौड़ रही है तो नॉट सेफ। इसलिए कहते हैं कि जहां पर बिजली हो वहां पर पानी तो बिल्कुल मत रखो, करंट लग जाएगा। यहाँ पर जहां पर पानी है वहां से बिजली दूर रखो। और ऐसा तो बहुत सुना होगा आपने, गीले हाथों से मत छुओ, करंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्यों लग जाएगा? वाटर में आए और हाइड्रोजन आयन्स है ना, अब वो बिजली में जाके लगेंगे, वो तो खींच लेंगे और बॉडी हमारे करंट लग रहे हैं। इसी वजह से क्वेश्चन में आप लोगों को बता रही हूँ, कभी भी गीले हाथों से आप स्विच बोर्ड मत छूना प्लीज। और कहीं भी अगर स्टोर्ड वाटर है, या कहीं भी अगर अपने पानी पोछा वगैरह भी लग रहा है, वहां पर पानी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर रखो। ये बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई है। और एक और, अब हम आ जाते हैं एसिड न्यूट्रल बेस। ये क्या है? अगर आप लोगों ने मेरा पीएच वाला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा, इस वीडियो के बाद जाके देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एसिड न्यूट्रल बेस ये बता रहा है कि इंडिकेटर, एसिड के इंडिकेटर, बेस के इंडिकेटर, न्यूट्रल के इंडिकेटर बता देता है कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल। वाओ! ना हमको टेस्ट करने की जरूरत है, ना छूने की, बस वो इंडिकेटर काम करेगा। तो जल्द ही आ रहा है हमारा इंडिकेटर वाला वीडियो, उसमें मैं आप लोगों को ये सब समझाऊंगी, जिसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोरोजन पे। कोरोजन बहुत मजेदार टॉपिक है और इसे पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया, और मे भी आपको भी बहुत मजा आएगा। ठीक है। ये क्या है? एक ताला, चाबी। पर इस ताले पे ये चीज क्या है? ये है जंग। जंग नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। जंग क्यों लग जाता है? कहीं आपने बहुत ज्यादा पुराने ताले, पुरानी गाड़ियां, साइकिल, जो लोहे की चीज, ये ताला है, उसको पानी के साथ डाला या उसके ऊपर पानी डाले, ये कहीं से भी उसके ऊपर पानी की एक दो छींट भी चली गई तो उसके ऊपर कोरोजन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वाटर मेटल के साथ रिएक्ट होके एसिड बनाएगा, खतरनाक वाला खतरनाक एसिड उसको जलाएगा, और उसको इतना खतरनाक तरीके से जला देगा, हे भगवान, उसको पूरा गला देगा, जला जला के ऐसी हालत कर देगा। ठीक है। और उसे आप बाहर हवा में रख दो, बस उसी की कमी थी, उसे बाहर हवा में रख दो तो वो इतना खराब हो जाएगा गल गल के कि ना, आपने कई बार पुरानी लोहे की साइकिल जिनमें जंग लगे हुए हैं, पुरानी गाड़ियां, तो देखा है कभी एक हथौड़ा मारते अंदर मंजर ढीले हैं उनके,
तो इतने हद तक खराब हो चुके होते हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ एसिड। तो एसिड को हल्के में मत लो, वो मेटल की हालत खराब कर देते हैं। मेरे को याद है एक बार ना मैं अपनी साइकिल मतलब मेरी साइकिल ली थी, यहीं पे मैं ना शॉप पर जाती थी, तो साइड में कबाड़ी वाले अंकल की दुकान थी, वहाँ पे एक जंग लगी साइकिल थी, उसमें एक हथौड़ा मारा था, उसके सारे अंदर पंजा ढीले हुए थे। तब तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बट अब जब मुझे ये कॉन्सेप्ट कोरोजन समझ में आ गया तो मैंने आपको भी बताया और खुद भी समझा। तो कोरोजन हो जाता है एसिड की वजह से, एसिड उसे गला देता है और उसे सराउंडिंग की हवा मिल जाए फिर तो हो गया सत्यानाश, फिर तो वैसी। और अगर हवा भी ना मिले तब भी वो खराब ही रहेगा, पर हवा मिलते है तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा वो। अब एक लास्ट बट नॉट लीस्ट 10 समझ लेते हैं, लेमन वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है समझ नहीं आया। लेमन वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड ये बताना चाह रहे हैं कि हल्के वाले एसिड और खतरनाक एसिड। तो जो हमारे ये डाइल्यूट, ये हमारे जो एसिड्स होते हैं ना, लेमन वाटर, हमारे जो ये नेचुरल एसिड्स होते हैं, लेमन वाटर और ऑरेंज जूस, ये जो नेचुरल वाले होते हैं ये प्यारे से डाइल्यूट होते हैं, जो खतरनाक नहीं होते या फिर कम खतरनाक ही नहीं होते, खतरनाक ही नहीं होते, ठीक है। बट ये वाले जो है कॉन्सेंट्रेटेड वाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड खतरनाक एसिड जो जला देगा, पूरा खात्मा कर देगा, जो बहुत हार्मफुल है, उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। सो ये समझ में आ गया ऑल द थिंग्स। तो जान लेते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एसिड रेन। ये एसिड रेन क्या है? क्या आपको पता है रेन में एसिड होता है? हाँ, रेन में एसिड, जी हाँ, रेन में एसिड होता है। और कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हमको जलाते क्यों नहीं है? जानना है आपको इसका राज? आ जाओ बताती हूँ। देखो, हमारे जो सराउंडिंग्स ऊपर जब घूमते रहते हैं ना बादलों के आसपास, घूमो 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 जो घूमते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वहां पर ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घूमते रहते हैं। अब वो एसिड को फॉर्म करते हैं, रिएक्शन करके वाटर के साथ, वाटर इवेपोरेट होके बादलों में जा रहा है, वो रिएक्शन कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके साथ, और वो बना रहे हैं एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब वो बहुत थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड होता है, बट इसलिए बोला जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में क्या होता है ना, ज़्यादा आपका नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, जिससे आप लोग जलोगे तो नहीं, कुछ नहीं होगा, बट आप लोग काले हो जाओगे, काले हो जाओगे आप लोग। तो काले नहीं होना, तो पहली बारिश में प्लीज़ मत नहाना, नहीं तो काले हो जाओगे। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ताजमहल सबने देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा एटलीस्ट फोटो में तो देखा होगा ना। ताजमहल हमेशा वाइट वाइट रहता है, बट अगर उस पर वाइट वॉश, मतलब पता है ना वाइट वॉश ना किया जाए तो वो येलो कलर का और काला कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हम लोग काले जब हो जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं काला होगा, वो रेन से काला होगा, रेन से येलो होगा। रेन आएगी, अब रेन में क्या है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, अब वो पड़ रही है तो वो रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन करके वो उसे भी काला बना रही है। तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं ना, वो उससे ज़्यादा काला नहीं रहने देते, उसके ऊपर वाइट वॉश कर देते हैं। हफ्ते में, महीने में, मुझे नहीं पता कितने दिनों में करते हैं वो वाइट वॉश, बट वो वाइट वॉश करते रहते हैं, इसलिए वो वाइट है, नहीं तो वो वाइट नहीं बचेगा, वो काला हो जाएगा, काला काला। इसलिए उसके ऊपर वाइट वॉश करते रहते हैं वो जल्दी जल्दी, ताकि वाइट ही कलर का दिखता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड don't forget to subscribe my channel and like it for my motivation and share to help your friends. Bye.